थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे सरफराज अहमद क्या है, क्या थे, और इसलिए मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आप लाखों करोड़ों लोगों के जितने लड़के आपको फॉलो करते हैं उनके लिए आइडियल भी होते हैं, आइकॉनिक प्लेयर भी होते हैं। थोड़ा सा अपने चाइल्डहुड के वाले से बताइए, बचपन किस तरह गुजरा। ऑब्वियसली शौक तो डेफिनेटली क्रिकेट का होगा, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो एक ट्रेंड भी यही होता है ना, टेंडेंसी यही है कि बच्चा बड़ा होता है क्रिकेट शुरू कर देता है। थोड़ा सा वो भी प्लीज़ शेयर करें। इरफान भाई देखें, बिल्कुल बचपन जैसे आम बच्चे का बचपन जैसे गुजरता है वैसे भी हमारा ही गुजरा है। इन्हीं गलियों में खेलते खेलते जो है बड़े हुए। पहले टेनिस बॉल से स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता टेप बॉल आई, फिर टेप बॉल से वो टेप का मैच आया कि टेप का मैच खेलेंगे। फिर हार्ड बॉल स्टार्ट की, हमारा ग्राउंड है गौसला आजम ग्राउंड, तो यहाँ पे सारी जो है अपनी हार्ड बॉल की स्टार्ट की। हमारे यहाँ पे होते थे आरिफ भाई गली में, तो उन्होंने एक अपना क्लब बनाया था, तो उनके क्लब से खेलना शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी और हार्ड बॉल खेलने का शौक़ हुआ, तो फिर मेरे कज़न है जिया अहमद सिद्दीकी, तो हमारा क्लब था सखी हसन जिम खाना। तो बस फिर उनके वहाँ से स्टार्ट करते करते फिर जोन 6 में जो है KCC जोन 6 जोन में मैं अभी हूँ। अच्छा। तो पहले उसमें स्टोरी यही है कि पहले मैं उस जोन में गया खेलने के लिए, फिर उसके बाद फिर मैं वहाँ जोन छोड़ के चला गया। फिर मैं AZ क्रिकेट एकेडमी, हमारे अज़मी भाई हैं, ठीक, उनके पास खेली। उनके बाद कराची के बहुत से लड़के जो है ना क्रिकेट खेले, तो मैं भी उनमें से एक था। फिर उसके बाद जो है फिर मैं जो मेरी सही असल में जो शुरुआत हुई, ऑब्वियसली ये तो समझ लें एक बेस थी मेरी, जो कि अंडर 15 वगैरह खेली मैंने, अंडर 13 खेली, अंडर 16 खेली। तो उसके बाद जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट क्लब में गया, जो मेरा अभी मौजूदा क्लब है, जहाँ पे आज़म भाई जो हमारे रूह रवा हैं क्लब के, जो मैनेजर भी होते हैं कोयटा ग्लैडिएटर के, और नदीम भाई का ही क्लब है, नदीम उमर साहब का। तो बस वहाँ से जो मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ है, तो अल्लाह का शुक्र है वो टिल अभी तक जो है वो उन्हीं के साथ चल रहा है, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ख़त्म भी ऐसे ही होगा। नहीं माशाल्लाह, जिस तरह आप पैशनेट हैं गेम के हवाले से। अच्छा, एक सरफराज भाई, एक ये और मज़ीद बात भी करने से पहले, एक आपने ये अपने अंदर एग्रेशन या पैशन कैसे लाइव रखा, ये इस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रहा था बाद में, लेकिन चले अभी बात कर लेते हैं। जब टीम के आप प्लेयर होते हो, मेन प्लेयर कह लें, कैप्टन होते हैं, फिर आप बायर भी होते हो, आप टीम के डगआउट में बैठे होते हो, सब प्लेयर का मानना ये है, सबका, कोचेस का और प्लेयर्स का, कि आपका वो जो पैशन टीम के लिए था ना, वो कभी कम नहीं हुआ। और उसकी प्राइम एग्जांपल हमने देखी जब आपको अपॉर्चुनिटी भी मिली, मैं डिटेल में उस पर सेपरेट भी बात करूँगा, तो आपने उस तरह जाके परफॉर्म किया। और अग्रेशन किसी लम्हे हमें नहीं लगा कि सरफराज का वो अग्रेशन 2-2.5 साल 3 साल बाहर रहने से कम हुआ। तो वो कैसे लेके आते हैं? देखिए वो जो एक थी ना सारी चीज़ें, पैशन। देखिए जब आप कोई भी बच्चा क्रिकेट खेलता है तो वो उसका पैशन ही होता है, पैशन होता है, तो वो चाहता है कि वो क्रिकेट खेले। तो वो गली मोहल्ले में उसी जोश और जज्बे के साथ ना लड़कों के साथ खेलते रहे कि यार लड़कों को बुलाना, आ जाओ यार मैच का टाइम हो गया है। फिर ग्राउंड में जाके वैसी तरीके से मैच के लिए फ़ाइट करना, दूसरी टीम से लड़ जाना कोई गलत बात पे ना, और अगर किसी ने टेप नहीं दिया तो उससे लड़ जाना कि भाई मतलब जैसे 15 रुपये का पहले टेप मिलता था, तो बचपन से वो आदत ही है 15 रुपये का टेप के लिए जो है ना वो लड़ाई हो रही है। तो बस वो बचपन का जो शौक़ था वो चलते चलते ना उसी को कंटिन्यू रखा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई। तो वही शौक़ और जज्बा लेके उसी तरीके से खेलते रहे बस, और कोई चीज़ को चेंज होने मत दिया। जो मेरा नेचुरल स्टाइल था, और मैं उस चीज़ में जब मैं कैप्टन बना, तो मेरे साथ जो लड़के थे ना, मैं उनका इसलिए हमेशा बार बार उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उन सब चीज़ों ने ना, उन सब लड़कों ने मेरी उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया और समझा कि मेरी जो भी चीज़ें हैं ना वो ग्राउंड के अंदर है। तो इसलिए बार बार उन सब का मैं काफ़ी मिसकंसेप्शन भी लोगों में पाया जाता है कि सरफराज बड़े एग्रेसिव हैं, सरफराज गुस्सा करते हैं, लेकिन जितने प्लेयर आपके टीम मेंबर थे वो सब कहते हैं हमें पता है कि ये लाड़ भी बाद में उतने ही करते हैं। तो उनका वो मैं इसलिए उन सबका बार बार शुक्र अदा करता हूँ। जितने भी लड़के थे जो मेरे साथ खेले, मैं हमेशा उन सबका नाम लेता हूँ। बाबर हो गए, इमाम हो गए, हसन अली, शताब खान, फ़हीम अशरफ, जो लड़के मेरे साथ बहुत ज़्यादा खेले। ठीक है, लड़के तो इमाद वसीम खेले, आमिर खेले, वहाब रियाज खेले, उसमें कुछ सीनियर प्लेयर भी थे। ठीक है, वो सीनियर प्लेयर भी थे, हफीज़ भाई, शुएब भाई। तो ये सब लड़के बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते थे मुझे, और इन्होंने रिस्पॉन्ड भी बहुत अच्छा किया ग्राउंड के अंदर, जिसकी वजह से हमारी टीम के रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, थोड़ा सा वापस आते हैं, हम बचपन की बात कर रहे थे, तो फैमिली में स्पोर्ट थी पेरेंट्स की तरफ से क्रिकेट के हवाले से, या कोई वही रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो फिर जॉब नहीं मिलेगी, दूसरे मसाइल आएंगे, वो भी प्रॉब्लम फेस करने पड़े आप? देखिए हमारी फैमिली का जो थोड़ा रुझान था ना, वो थोड़ा दीनी एतबार से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा था। वालिद साहब जो हमारे जो है वो जो है बहुत ज़्यादा जमात वगैरह में जाते थे 40 दिन के लिए और 3 दिन के लिए। इसके अलावा जो है मेरे ताया थे, वो भी थे, लेकिन मेरे ताया जो है वो क्लब क्रिकेट खेलते थे। अच्छा। हाँ, हम लोग पहले वो लियाकताबाद में रहते थे, लालू खेत में, तो वहाँ पे मेरे ताया जो है वो उन्होंने बहुत अच्छी क्लब क्रिकेट खेली है। मेरे कज़न है जैसे जिनका मैं नाम लिया, जिया अहमद सिद्दीकी, उन्होंने भी बहुत अच्छी जो है वो क्लब क्रिकेट वगैरह खेली है। और वालिद साहब जो है मेरे बैडमिंटन के बड़े अच्छे प्लेयर थे। तो
शुरू में तो इसके लिहाज से नहीं, पढ़ाई के लिहाज से तो होती थी, तो लेकिन ये कि पिटाई बहुत पड़ती थी कि जब नमाज़ वगैरह नहीं पढ़ते थे ना, तो वालिद साहब जो है ना उन्होंने रोडों पे ही मारा है। एक बार तो ये इधर गली थी, यहाँ खेल रहे थे तो चप्पल उतार के उन्होंने जो है ना फिर नमाज के लिए जो है वो नहीं तो वो माशाल्लाह उसका असर ये भी बना, माशाल्लाह हाफिज़ कुरान भी बने, ये भी तो कितना बड़ा अल्लाह ताला का करम है। वो वालिद साहब की थी ख्वाहिश, तो उन्होंने मुझे मदरसे में डाला था। तो बस ये कि लेकिन ये कि शुरू में सख्ती से याद से थी कि भाई जब जाहिर सी बात आपकी स्टार्ट होती है स्टडी, जो लोग जो है वो सख्ती करते हैं। तो जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की तो उस वक्त वालिद साहब की जो तबीयत थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत ख़राब थी, क्योंकि 2000 से लेकर 2007 में उनका इंतकाल हुआ। तो इस दौरान बीच में जो है ना उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रही, वो बेड पे ही थे। तो उस वक्त मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दी थी। जब थोड़ा बहुत अखबारों में नाम आना शुरू हुआ, से पहले कटिंग आती थी ना अंडर 15 की, अखबार में नाम ही के पहले, तो आपको पता है किसी भी खिलाड़ी के लिए ये होता था यार अखबार में नाम आ गया ना, ऐसे ही यही बहुत बड़ी बात थी। तो जब वो बड़े बड़े अखबारों में एक दो बार नाम आया, जंग में, एक्सप्रेस में, जब वो जैसे मैंने पहले मेंशन किया था एजेड एकेडमी के टूर्नामेंट वगैरह होते थे, या KCCA की हमारी अंडर 19 17 होती थी, तो उसके बाद जब अखबार में नाम आया तो फिर थोड़ा सा उन्होंने बोला कि हाँ ये बच्चा कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सरफराज भी, फिर ओबियसली आपने क्लब के बाद जब आप डोमेस्टिक में भी आपका नाम आना शुरू हो गया था, असल रिकग्निशन अंडर 17 आपने बताया वो भी खेली, अंडर 19 का वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इससे हम बात करने से पहले मुझे ये बताइए कि एक जनरल परसेप्शन है या बात की जाती है, बहुत से लोग क्रिकेटर्स की मैं ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि बॉर्न क्रिकेटर होता है, जिसमें खान साहब भी यही कहते हैं, ये बनता नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम लेजेंड्स की बात करें तो वसीम अकरम को भी सुनते हैं हम, वो भी बहुत बड़ा नाम है उनका, और ये कई क्रिकेटर्स का ये है कि ये करने से आती है। आपको अगर हम देखें, आप उन क्रिकेटर्स में से हैं जो शुरू से ही कैप्टन के तौर पे थे, एक कैप्टन कमोडिटी थी, इसीलिए जब आप नेशनल टीम के भी कैप्टन बने तो चीज़ें काफ़ी आसान लगी हमें, एज ए फ़ैन, एज ए क्रिकेट लवर भी समझ आ रही थी कि इसकी गेम अवेयरनेस बाकी प्लेयर से बहुत डिफरेंट है। और मैं पर्सनली समझता हूँ कि कैप्टन को एक स्टेप आगे होना चाहिए अपने लड़कों से भी और दूसरी टीम से भी। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए बिल्कुल आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है अगर आप शुरू से कप्तानी करते हुए चले आ रहे हो ना, और पाकिस्तान टीम की और डोमेस्टिक, और अगर मैं डोमेस्टिक की भी कप्तानी की हुई ना, तो आपको ज़रा फेयर इनफ आइडिया होता है कि यार ठीक है इंटरनेशनल लेवल पे जाकर थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, वहाँ के जो प्रेशर है वो दूसरे होते हैं, लेकिन अगर आपकी वो जो कहते हैं ना एक बेस पूरी हुई हुई, जैसे कहते हैं ना कि यार अगर बंदा जो है एक प्रोसेस के थ्रू आ रहा हो ना, तो फिर वो वहाँ जाके फंसता नहीं है, बिल्कुल वो निकल जाता है। तो मैं अपने आप को इस हिसाब से थोड़ा सा लकी समझता हूँ कि मुझे मौका मिला 19 में कप्तानी करने का, फिर उसके बाद क्लब लेवल पे कप्तानी करी, वहाँ भी मौका मिला, फिर डिपार्टमेंट लेवल में जब मुझे फ़र्स्ट टाइम जो कप्तान बनाया, वो आजकल की जो KE है हमारी यहाँ, उस वक्त KE SC होती थी, तो उस वक्त जो जफ़र भाई थे वहाँ पे, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे मुझे कप्तान बनाया। मैंने ग्रेड 2 की कप्तानी करी, फिर इसी तरह मैंने अपने क्लब भी कप्तानी करी, फिर मैंने अपने पाकिस्तान इंटरनेशनल जो मेरा इदारा है जहाँ से मैं डिपार्टमेंट मैंने सारे क्रिकेट खेली, वहाँ से कप्तानी करी, फिर कराची कप्तानी करी। तो ऐसे खेलते खेलते सारे लेवल क्रॉस करते हुए जो है ना पाकिस्तान AM में वाइस कैप्टन रहा, कहीं कुछ जगह पे शायद कैप्टन भी रहा, फिर उसके बाद ऐसे ही पाकिस्तान टीम में गया। तो मेरा जो एक प्रोसेस था ना वो ऐसे ही पूरा हुआ। फिर पाकिस्तान टीम में ही मैंने 1.5 साल जो है अज़ी अली के साथ वाइस कप्तान रहा, T20 में शाहिद भाई के साथ वाइस कप्तान रहा, फिर मिर्ज़ा भाई के अरसे थोड़े अरसे जो है मैं वाइस कैप्टन रहा टेस्ट मैच में। तो मैं समझता हूँ कि मेरा एक प्रोसेस पूरा था, जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि मुझे थोड़ा सा फ़ायदा भी हुआ। और फिर नहीं तो वो हमें तो आपका माशाल्लाह परफॉर्मेंस में भी नज़र आया। तो आप क्या समझते हैं, बॉर्न होता है या ये करने से आ जाती है? देखिए बॉर्न तो कुछ होते हैं, कुछ कैप्टन होते हैं जो कि बॉर्न लीडर होते हैं, लेकिन ये कि जितना इंसान करता जाता है, बॉर्न लीडर को भी थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ सीखा सिखाया आता है, ऐसे ये डिफरेंट सिनेरियो आ जाते हैं, तो उसको भी सीखना पड़ता है। जैसी वजह वो कप्तानी करता है तो उसको भी पता चलता है कि यार जब वो गलती होती है तो उसको आइडिया होता है कि यार इस टाइम पे मैं ये करता, नेक्स्ट टाइम अगर ये ऐसा कुछ होगा तो मैं ऐसा करूँगा। तो इंसान मेरी नज़र में जितना कप्तानी करता रहता है उतना सीखता जाता है। तो आपका कहने का मकसद है कि दोनों ही जो स्कूल ऑफ थॉट है वो दोनों ही ठीक है, दोनों होने चाहिए।